गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी आपका जो स्केलेटल सिस्टम है स्कल पढ़ लिया है। हमने थोरैक्स पढ़ लिया है, रिब्स पढ़ लिया है, स्कैपुला पढ़ लिया है, अपर आर्म पढ़ लिया है, ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस अल्ला और बोन इन हैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है पेल्विक गिर्डल। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा पेल्विक गिर्डल। ठीक है, तो पेल्विक गिर्डल क्या है? ये आपका पेल्विक बोन होती है, ठीक है, कमर वाली बोन होती है, कमर के नीचे जो बोन होती है, ठीक है, वो आपका पेल्विक गिर्डल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हिप गिर्डल भी बोलते हैं, हिप गिर्डल या हिप बोन्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है इसको हिप गिर्डल बोलेंगे और इसकी बोन्स को हिप बोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कंसिस्ट ऑफ टू हिप बोन्स, दो हिप बोन्स है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ये बीच में, यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और सैक्रम, ये सैक्रम। ठीक है, ये जो है ये हिप बोन्स है इधर साइड में। ठीक है, और ये बीच में जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये यहाँ पे येलो कलर में क्या है, सैक्रम। तो ये यहाँ की ये क्या है, पेल्विक गिर्डल में बोन्स किन किन से बना हुआ है। ठीक है, दो हिप बोन्स दिख रही है आपको, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है और सैक्रम दिख रहा है, मैंने आपको अभी बता दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम इसको डिटेल में चलते हैं। पेल्विक या फिर इनोमिनेट या हिप बोन्स, नाम याद रखिएगा, पेल्विक बोन या फिर इनोमिनेट बोन या हिप बोन्स, है ना, इस तरह से इसके नाम भी है। नॉन एज कोक्सल बोन, क्या कौन सी बोन बोलते हैं, कोक्सल बोन। ठीक है, इनको कोक्सल बोन भी बोला जाता है। यहाँ पर देखें आप, यूनाइट एंटीरियरली एट प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो बोन है, ठीक है, ये पेल्विक बोन जो है, हिप बोन जो है या इनोमिनेट बोन जो है, ये जाके आपके अटैच होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। ये आपको यहाँ पे जो अटैचमेंट दिख रहा है ये जॉइंट आपका क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, एंटीरियरली यूनाइट पोस्टीरियरली विद द, ये आप समझिए कि एंटीरियरली ये बीच में स्पेस है ये, ठीक है, ये बीच में स्पेस है, ये पीछे का पार्ट है, ये सब ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। ठीक है, ये पीछे का पार्ट है ये, और ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे ये एक बोन, ये एक बोन, ठीक है, कोक्सल बोन, पेल्विक बोन, ये बीच में, ये आगे जाके खुद यूनाइट हो गई है, उसको बोल रहे हैं आप प्यूबिक सिम्फाइसिस। और बैक साइड में जो हो रही है उसको बोल रहे हैं आप क्या, सैक्रम। ये जो दिख रहा है येलो में, ये येलो में जो है ये आपका सैक्रम है, और सैक्रम के बाद ये नीचे कोकिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो बोन दिख रही है, आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था, हमने वर्टिब्रल कॉलम में आपको बताया था सैक्रम और कोकिक्स। ठीक है, लास्ट में जो फ्यूज बोन होती हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज दिख रही हैं, जुड़ी हुई दिख रही हैं आपको, तो ये है सैक्रम और नीचे पीछे क्या है, ये कोकिक्स है। ठीक है, तो ये आपका पोस्टीरियर पीछे की तरफ यूनाइट हो रही है और सैक्रोइलियक जॉइंट बना रही है, ये आगे की तरफ हो रही है, अपना जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रही है, पेल्विक इनोमिनेट हिप बोन्स। अब उन इसमें क्या है, जो आपका पेल्विक बोन है, जो इनोमिनेट बोन है, जो आगे जाके यूनाइट हो रहा है, उसमें अब उन्होंने सिंगल बोन आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल बोन देखते हैं हम लोग। तो देखो इसमें बेस्ट तो ये है कि कलर से आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, इलियम को अलग कलर दिया गया है, ठीक है, और प्यूबिस आपको दिख रहा है येलो कलर में, और नीचे जो है आपका स्चियम दिख रहा है। ठीक है, तो इलियम, स्चियम और प्यूबिस, ये प्यूबिस ही है जो कि इधर आगे जाके फिर क्या दूसरी इनोमिनेट बोन आती है, जो आगे यहाँ क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो ये जो बोन है इसके साथ, एक मिनट, ऐसे साइड में जाके जो एक और अटैच होती है, दो बोन होती है पेल्विक इनोमिनेट बोन। ठीक है, एक इधर साइड है, इधर साइड है, यहाँ पे इस आगे की तरफ इस वाले पार्ट में जो बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, और पीछे की तरफ इस वाले स्पेस में, इस स्पेस में आपका आ जाता है सैक्रम। ठीक है, और ये दोनों जाके सैक्रम से अटैच जाते हैं, इस तरह से आपका पेल्विक गिर्डल बनता है। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिर्डल। शोल्डर पे जैसे दो तीन बोन जुड़ती हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं,
शोल्डर पे जो वहाँ पे तो क्या होता है, गिरडल बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसमें हिप बोन्स में देखो 3 बोन सेपरेट हैं, ठीक है। इलियम जो सुपीरियर ऊपर की तरफ है, प्यूबिस जो कि इंफीरियर नीचे की तरफ है, और एंटीरियर आगे की तरफ है। ये आगे का पार्ट है, ये आगे आगे का पार्ट है, और ये पीछे का पार्ट है। एलियम जो है वो पीछे की तरफ तो है, पर ऊपर की तरफ है, सुपीरियर है। यहाँ पे प्यूबिस जो है वो इंफीरियर नीचे की तरफ है, और आगे की तरफ है, एंटीरियर, ठीक है। इंफीरियर और एंटीरियर बोलेंगे। इस्चियम जो है वो भी इंफीरियर, इसके साथ ही आगे नीचे की तरफ आगे है, पर पोस्टीरियर पीछे की तरफ है, ठीक है। समझ गए? तो ये इसका लोकेशन है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो कार्टिलेज बनाया गया, ये जब न्यूबॉर्न रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो बच्चों में क्या होता है कि ये जो बॉन होती है उस वक्त ट्राई रेडिएट कार्टिलेज से कनेक्ट होती है। ट्राई रेडिएट क्योंकि 3 को जब कनेक्ट करके रखा है, इसलिए ट्राई 3 बॉन को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई रेडिएट कार्टिलेज होता है। इसमें जब हम एडल्ट की तरफ जब बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है, तब ये जो कार्टिलेजेस हैं, ये यहाँ पे ये जो बोन का जो आपका जॉइंट है, ये पूरा कार्टिलेज हट जाते हैं, और ये बोन से एकदम जॉइंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो ये जो है आपका इलियम। अब ये हमने 3 बोन देखी, इलियम, इस्चियम, और यहाँ पे देखो, है ना। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, हमने 3 बोन यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे आपको इलियम को हम देख रहे हैं। इलियम में देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर जो बोलते हैं इसको, ये इलियम का ये जो पार्ट, ये है आपका आला, ठीक है, सुपीरियर आला। तो पूरा को क्या बोलते हैं, सुपीरियर आला, या विंग, पर जैसा लग रहा है, विंग जैसा लग रहा है, ठीक है, वैसे टाइप का। लार्जेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ऑफ हिप बोन। हिप बोन्स के जो 3 कंपोनेंट्स जो हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट ये है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ये है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, सुपीरियर आला और इंफीरियर बॉडी फॉर्म एसिटाबुलम, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो आपको नोच दिख रहा है, ये वाला नोच, ये है आपका एसिटाबुलम, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका एसिटाबुलम, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे दिख रहा है एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम का लोकेशन यहाँ से यहाँ तक बताया हमने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है एरो, यहाँ से यहाँ तक आपका एसिटाबुलम है। तो ये है नीचे इंफीरियर बॉडी एसिटाबुलम बनाती है, और ऊपर का जितना भी है, ठीक है, वो आपका बनाता है कौन, ये पूरा पार्ट जो है वो है आला, ठीक है। सुपीरियर आला इसको बोलते हैं। ये है बॉडी ऑफ इलियम। यहाँ पे आप देखेंगे, उसको हम और आगे चलते हैं। देखो इसमें ये लेटरल व्यू है, ठीक है, लेटरल व्यू है ना। तो यहाँ पे इलियक क्रेस्ट सबसे ऊपर देखो, सबसे पहले इलियक क्रेस्ट क्या है। देखो इलियम तो ये रहा, इतना पार्ट इलियम बता रखा है, इस्चियम का इतना पार्ट बता रखा है, और इतना प्यूबिस का पार्ट बता रखा है, ठीक है। इसमें इतना इतना पार्ट आपके इलियम, और ये नीचे जो है क्या है आपका इस्चियम, इतना पार्ट आपका एसिटाबुलम में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखें इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट क्या है, आप अपनी कमर पे साइड में कॉर्नर पे आपको लेटरल साइड पे एक बॉन फील होगी, ठीक है। वो बॉन जो फील होती है, ये वो जो बॉन जो फील होती है वो इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये इलियक क्रेस्ट आपका जो है इलियम के ही पार्ट है ना। और ये पेल्विक जॉइंट है, पेल्विक गिर्डल है, ठीक है, पेल्विक गिर्डल का पार्ट है, जिसमें इलियम का पार्ट होता है इलियक क्रेस्ट। ऊपर की तरफ आपको एक जॉइंट यहाँ पे फील होगा, एक बोन फील होगी, सॉरी जॉइंट नहीं है, बोन फील होगी, है ना, उभार फील होता है कॉर्नर पे कमर के पास, ठीक है। तो ये इलियक क्रेस्ट है। इलियक क्रेस्ट का नीचे की तरफ आएंगे, आला में देखेंगे तो आला में आपको एक लाइन दिखेगी, ये उसको बोलते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। एंटीरियर ग्लूटियल, एंटीरियर ने आगे की तरफ है, ग्लूटियल जो है आपने अगर इंजेक्शन की साइट पढ़ा होगा, जहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगाते हैं बटक पे, तो वहाँ हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। तो बस उसी के नाम से यहाँ पे क्या है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, आपको और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दिख रहा है, ठीक है। ये इलियक क्रेस्ट है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दिख रहा है,
ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आगे की तरफ और आगे की तरफ है और बाहर क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये ऊपर है आगे की तरफ है, तो सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये नीचे इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर बन रही है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है, ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। उसके बाद आप इस आला में अगर आप और देखेंगे तो इन्होंने रेड करके कुछ पॉइंट बता रखे हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। ये जो उभार उभार दिखते हैं, पहला उभार कॉर्नर, ये दूसरा उभार कॉर्नर, ये पहला और दूसरा, ठीक है। ग्रेटर सियाटिक नोच, यहाँ पे आपको सियाटिक नोच मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये देखने को मिल रही है। इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन ये देखने को मिल रही है, और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये देखने को मिल रही है। मतलब 1, 2 और ये 3 लाइन जो है इनको ग्लूटियल लाइन कहा गया है, और इनकी लोकेशन के हिसाब से इनको नाम दे दिया गया है। ये ऊपर आगे की तरफ है एंटीरियर, ये आपका नीचे की तरफ है इन्फीरियर, और ये पीछे की तरफ है ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद फिर आपको नीचे मेन याद रखना है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के जस्ट पीछे में एक आपको उभार दिख रहा है इस्चियल स्पाइन का, वो आपको ज़रूर याद रखना है, इस्चियल स्पाइन, क्योंकि ये जब आप फीमेल पेल्विस पर पढ़ोगे गायनिक के अंदर, तब ये सारे पॉइंट आपको पूछे जाएंगे, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो उसमें भी ये पॉइंट आते हैं, ठीक है। इस्चियल स्पाइन पीछे की तरफ दिख रहा है। फिर लेसर सियाटिक नोच, उसके जस्ट नीचे में आपको दिखेगा सियाटिक नोच, ठीक है, लेसर सियाटिक नोच। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ये ऊपर की तरफ नोच है सियाटिक नोच ग्रेटर, और ये नीचे की तरफ नोच है स्टियल स्पाइन के जस्ट, वो है आपका क्या, लेसर सियाटिक नोच। ऊपर वाला ग्रेटर सियाटिक नोच है वो इलियक स्पाइन जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर वाला जो पार्ट बन रहा है, उसके नीचे जो नोच बन रहा है उसको बोला गया, और नीचे वाला जो है वो लेसर सियाटिक नोच है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जो आ गई ये बॉडी ऑफ इस्चियम है पूरी, ठीक है। ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी, वही ट्यूबरोसिटी मतलब उभार, राउंडेड उभार जो है ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और रेमस ऑफ इस्चियम, इसको क्या बोलते हैं, रेमस ऑफ इस्चियम, है ना। इसी तरह अगर हम इधर इलियम में देखिए, इस्चियम के पार्ट आ गए हैं, ठीक है। इलियम में देखें तो हम चारों पार्ट देख चुके हैं, इलियक क्रस्ट देख चुके हैं, बॉडी ऑफ इलियम, ये बॉडी ऑफ इलियम पूरी बॉडी, ये जितना दिख रहा है इतना पार्ट, ठीक है, ये पूरा क्या है, इलियम की बॉडी है, इतना पूरा इतना पार्ट, ठीक है। और ये जो है पिंक वाला, ये बॉडी ऑफ प्यूबिस, प्यूबिस की बॉडी क्या है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ये क्या था, रेमस ऑफ इस्चियम, ये इस्चियम का रेमस था, ये आपका क्या है, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ प्यूबिस तो ये है ही। इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ये वाला पार्ट जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है, ठीक है, नीचे वाला जो सरफेस दिख रहा है वो इन्फीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। और बीच में जो ये बनाता है, ये वाला जो है, इसका भी नाम आपको ज़रूर याद रखना है, इसको बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन, क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक है। और ये जो है आपका एसिटाबुलम है। तो ये जितने नाम आपको दिख रहे थे, ये नाम में कुछ भी नहीं है, ये इतने नाम ऐसे भरा भरा इमेज लग रहा है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। 3 नाम तो यही हो गए, इसको ग्लूटियल लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। ये 1, 2 और 3 इनके ये आगे की तरफ है एंटीरियर, ये पीछे की तरफ है इन्फीरियर, सॉरी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। एक ही लिए क्रेस्ट आपको ये याद रखना है, जो कि मैंने बता दिया है, कहाँ फील कर सकते हो आप। उसके बाद फिर नीचे की तरफ ग्रेटर सियाटिक नोच, फिर नीचे इस्चियल स्पाइन आता है, इसको याद रखें, इस्चियल स्पाइन, और उसके नीचे लेसर सियाटिक नोच, ठीक है। तो ये है आपका जो इलियम इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। ये जो बोन है पूरी, इसको इनॉमिनेट बोन बोलते हैं, ठीक है, या पेल्विक बोन बोलते हैं। और ये 3 बोन से बनी हुई है, 3 पार्ट है इसके, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यही पार्ट आपका अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग हम इसके और आगे पढ़ेंगे, इलियम इस्चियम पढ़ेंगे, प्यूबिस पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो।